नमस्कार। आज मेरे साथ सर्वेश भाई आए हुए हैं और ये बहुत ही कमाल के भक्त हैं। भक्त, आपने सुना होगा कि ये गोगा मेडी का जो आजकल दरबार लगता है, वहाँ के बहुत अच्छे भक्त हैं। पहले ये इतना नहीं मानते थे उनको, लेकिन आजकल गोगा मेडी को इतना ज्यादा मानने लगे हैं कि सबसे ज्यादा पूजा यानी 4-4 घंटे पूजा करते हैं। और इन्होंने कुछ ऐसी भी सिद्धि प्राप्त की है कि ये सब कुछ यानी किसी को कोई दिक्कत परेशानी है उसको भी दूर कर सकते हैं। अभी जल्दी में ही ये वहां पर गए थे, क्या नाम है, सर्वेश जी कहाँ गए थे? नवादा मेट्रो। नवादा मेट्रो। तो यहाँ पर इनको बुलाया, ये गए वहां पर। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, क्या फायदा किसी का नाम लेने से। लेकिन हुआ क्या वहां पर, क्या क्या हुआ था, इन्होंने जो दास्तान बताई, इनको भी दिक्कत हुई थी काफी। लेकिन ये दिक्कत इनके मुंह से ही सुनेंगे हम कि क्या क्या परेशानियां हुई थी। आज यही बताएंगे आपको क्या क्या दिक्कत हुई थी जब आप वहां पर गए थे। तो आपने बताया था मैं तांत्रिक पे भी गया, मेरे पास कुछ कर भी दिया था। कारण क्या था? उसमें ये था, कोई बंदा बुला के ले गया मुझे। आपको बुला के ले गया? ओके उसमें कह रहा था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, जी ये दिक्कत आ रही, मेरे को दिखाई देता, मेरे को जी हो रहा, परेशान हो रहा। जी। मैं कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। हम्म। मैं गया हूँ, ओके। मैं घर में कुछ भी चल रहा था। आपको कैसे बुलाया उन्होंने? कॉल आई थी आपके पास या आए थे? कॉल आई थी मेरे पास। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मेरे घर पर दिक्कत है, प्रॉब्लम ज़्यादा ही होती है। दिक्कत क्या दिक्कत है? ऊपर का साया होता है। अच्छा, कोई भूत वगैरह डर लगता होगा, कुछ ऐसा ही होगा ना? तो रात को दिखाई देता है। जी। आप गए फिर मैं गया, जाके मैंने शांत करा वहाँ पे जाके। हम्म। रोज मास्टर था, शांत करा मैंने। ठीक है। शांत करने के बाद मेरे ऊपर सवारी आने वाली थी। बाबा झाड़वीर सवारी आने वाली थी। सवारी क्या होती है? सवारी बाबा झाड़वीर खुद आते हैं। अच्छा, जारपीर बाबा जो हमारे गुरु है, हाँ। भगवान है, वो हाँ, आ जाते हैं ऊपर हाँ। है? वो आगे मेरे कंट्रोल नहीं हो पाया। फिर कंट्रोल नहीं करने के बाद फिर कंट्रोल मैंने करा दिया। ठीक है। कंट्रोल करा पे उनको सबको निकाल दिया बाहर। तो ऊपर शायद वो चला गया खत्म। फिर वहाँ पे मैं बैठा, पूजा करवाया वहाँ पे। जैसे पूजा करवाई ना, वहाँ पे पूजा करते मंत्र जो भी मैंने झाड़ फूक करी होगी सब ठीक कर दिए मैंने। ठीक। फिर उसके बाद उनने अंडे बनाने चालू कर दिए। अच्छा, घर में अंडे? अंडे बना दिए। मैंने कही पूजा कर रहे हैं उसी टाइम पे अंडे बनाए? मैंने बोला पूजा करके गंगा जल छिड़क देना। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि पूजा पाठ जिस घर में होता है वो अंडे, मांस, मदरा, इनसे दूर रहें, बचें, थोड़ा सा परहेज करें। थोड़ा अपना मतलब पूजा पाठ की जगह होती है वहां पर ये चीजें यूज ना करें। फिर उसके बाद जैसे पूजा कर रहे वो लोग, मैंने करवाई पूजा। जैसे गंगा जल छिड़कते नहीं है, गंगा जल उन्होंने नहीं छिड़का, अंडा अंडा पहले बना लिया उन्होंने। अब कह रहे अब मैं क्या करूँ बताओ। वो दिक्कत मेरे पास आ गई, वो परेशानी हो गई, वो परेशान मेरे को हो गया। मैं जा रहा था, रात को जा रहा था घर पे। घर कहाँ है आपका? घर मेरा ये क्या नाम है, न्याल विहार में। और नवादा मेट्रो से घर जा रहे थे? घर जा रहे थे। मैं घर जाने के बाद फिर मैंने कही दिक्कत होने लगी, बीपी मेरा लो हो गया। अच्छा। मेरे पता पड़ा दिक्कत हो गई है, कोई गड़बड़ करा है। मैंने उनको बोला था, मैंने तुम्हें कोई दिक्कत करी है, मेरे को दिक्कत आ रही है सामने, परेशानी हो रही है। ऐसा तो नहीं बस आया तुम्हारे ऊपर आ गया हो? आया नहीं होता, जो देवता होता है ना उनका कर देता आदमी को। अच्छा, उल्टा केस हो जाता है, जो पूजा करवा रहा है उस पर भी असर आ जाता है। वो तो असर तो उस पर ही है, फिर जो हमारा देवता है वो हमारे संग गंद करने। अच्छा, आपके देवता है जो अलग से? हाँ, वो हमारे संग गंद करने लगे कि वो हमारे पूजा करवाया वो क्यों नहीं करवाया। ठीक है, इसलिए दिक्कत आने चालू हो जाती है। फिर उसके बाद मैं गया घर पे। तो पूरी रात घबराहट रही मेरे को, घबराहट रही। फिर मैंने अपने गुरु के पास फोन करा मैंने। अच्छा, जो हमारे गुरु जी है मैनपुरी में रहते हैं, वो क्या नाम है उनका? उनका है गुरु भक्त महाराज है। अच्छा, आपके गुरु है? हाँ, तो गुरु इनके गुरु है, इनके खुद के अपने गुरु है। कहाँ पर बताए थे? मैनपुरी में है। उनको ये अपना मानते थे। वो जीवन के अंदर एक गुरु होना बहुत जरूरी है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो वर्क हो, काम हो, कहीं भी हो। मान लो मेरी स्वीट्स की दुकान है, अब मेरी दुकान पर कोई नए लड़के आते हैं, वो कैसे काम सीखेंगे? तो उसको भी अपना कोई ना कोई गुरु बनाना पड़ता है जो ऑलरेडी काम जानता है। उसके साथ लगने से कुछ दिन काम करते रहेंगे और माइंड से चलेंगे ना, तो वो भी काम सीख जाता है। तो उसी को गुरु कहते हैं, जो सही मार्ग दिखाता है। आगे आगे जो हुआ तो उसका नाम, जब मैंने पूरे में चैलेंज कर रखा मेरे गुरु ने। अच्छा, इस चक्कर के बारे में अगर कोई भी चैलेंज करे, चैलेंज करने को बैठा हूँ, तैयार बैठा। ठीक है, अगर कोई भी चैलेंज करते भक्ति मामले में आ जाए। फिर आपके साथ क्या हुआ? फिर हमारे साथ क्या हुआ, उन्होंने गुरु जी हमारे ठीक करा। फिर उन्होंने बोला ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो आप मैनपुरी गए थे या वहीं फोन? नहीं, उन्होंने फोन पे करा सारा कुछ। क्या किया? उन्होंने झाड़ फूक करी, अपने जो यंत्र मंत्र उन्होंने करे।
तो अब ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं तो इस जो आप बना रहे हो वीडियो, इस वीडियो से लोगों को क्या जानकारी देना चाहते हो कि वो आगे जीवन में ऐसे मांस मदिरा से बचें या पूजा पाठ ना कराएं या भक्ति ना करें, कैसे मतलब? जैसे मैं पूजा करना चाहता हूँ, पूजा करवाना चाहता हूँ मैं, अगर कोई और पूजा करवाना चाहता है तो किस कौन कौन से नियमों का पालन करेगा वो? नियम का पहले पालन करना पड़ेगा, अंडा मीट मतलब नहीं खाना है, अच्छा, दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत होगी, ठीक है। दूसरा? और दूसरा पहले ये भाई निवेदन नहीं करता हूँ मैं, सबसे पहले पूजा करनी पितृ देवता की। ये पितृ देवता क्या होते हैं? पितृ देवता घर के देवता होते हैं वो, जो हमारे पूर्वज होते हैं, देवता होते हैं, उनको पितृ देवता बोलते हैं। गुड्डे भाई ने हमारे बताया। जो पितृ देवता को मानोगे तो किसी देवता की तुम पूजा कर लो, पूजा स्वीकार होगी। अगर तुम किसी को नहीं मत पितृ देवता को नहीं मानोगे, जब बालाजी चले जाओ तो खाटू श्याम कहीं भी चले जाओ, हाँ। कोई हल नहीं हो सकता, ना कोई पूजा लगेगी तुम्हारी। देखा आपने, पूजा पूरे संसार में आप करते रहो, देवी देवताओं पे जाते रहो, लेकिन घर के देवता नहीं पूजे आपने तो आपको भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ सर्वेश ने दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।